these are good books only, but if you are reading Tamil Nadu board, what books are you reading? ये तो हमारी core book list होती है ना, इससे पहले एक basics वाली book list भी होती है, तो I'll mention that also. अब इसमें भी this is actually a very analytical subject. अब जैसे when you read the NCERT, आधी चीज़ें तो उसमें समझ नहीं आएंगी कि what do you mean by youthful rivers, what do you mean by old rivers. इसलिए भी यूट्यूब पे तो जोग्राफी के तो देर आर सो मेनी नाइस इंडियन यूपीएससी वाले यूट्यूब चैनल्स ओनली जो जोग्राफी का जैसे कोई रिपोर्ट हमने याद करनी है तो मैं तो ऐसे ही करता था कि याद तो ऐसे होगी नहीं कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने बनाए, तो मैं गूगल पे देख लेता था उस रिपोर्ट को. ऑब्वियसली आई वोंट रीड इट. ओके, सो फॉर we'll start with history maybe. This was the toughest for me. So history में I used the old NCERTs. Old NCERT for ancient and medieval, and Spectrum for modern. And a lot of people, these are good books only, but if you are reading Tamil Nadu board, what books are you reading? Okay, I mean Tamil Nadu and the new ones which are there for ancient 12th standard. अच्छा, इसमें आई जस्ट टेल यू वन थिंग कि प्री से पहले मैं ये तो हमारी कोर बुक लिस्ट होती है ना, इससे पहले एक बेसिक्स वाली बुक लिस्ट भी होती है, तो आई विल मेंशन दैट आल्सो, बट उसके सो दैट दोस वर द 6, 7, 8 एनसीईआरटीज. बट इसको ज़्यादा दोबारा नहीं करा मैंने. दिस वाज जस्ट टू बिल्ड अ बेस व्हेन यू डू नॉट नो एनीथिंग इन हिस्ट्री पहले, तो आई स्टार्टेड ऑफ विद दिस. उसके बाद ओल्ड एनसीईआरटी एंड स्पेक्ट्रम फॉर मॉडर्न. तो वॉट एवर बुक यू यूज आई थिंक इट्स फाइन. तमिलनाडु भी ठीक है, वो प्लासी टू पार्टीशन वाली है ना, दैट इज ऑल्सो, ऑल बुक्स आर फाइन ओनली. इट्स जस्ट दैट यू हैव टू स्टिक टू इट एंड यू हैव टू कंटिन्यूसली कीप रिवाइजिंग इट. इफ यू कांट मेक नोट्स फ्रॉम इट, मैं तो ऐसे ही करता था, आई यूज्ड टू जस्ट हाईलाइट द मेडिवल बुक इज वेरी ह्यूज. So what I just used to do was I used to highlight stuff in that book itself, and exam से पहले वो देख लिया highlighted portion, तो वो एक chapter used to take 10 minutes to finish वैसे. So you can also try that, see if it works for you, and अगर चलता है तो बढ़िया है. Art and culture. आर्ट एंड कल्चर के लिए मैंने YouTube वीडियोस देखी थी बस. तो प्रतीक नायक सर की फ्री यूट्यूब प्लेलिस्ट है, वो उससे काम चलाया था मैंने. बाकी ये जो ओल्ड एनसीईआरटीज हैं, आई मीन जो भी हिस्ट्री बुक्स होती हैं उसमें भी थोड़ा बहुत आर्ट एंड कल्चर होता ही है उस टाइम का, तो वो किया था मैंने. एंड प्रतीक नायक सर की यूट्यूब प्लेलिस्ट देखी थी. एंड एक वो बुक भी है फाइन आर्ट्स वाली क्लास 11 की, राइट? यू कैन लुक एट इट, बट उसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, मतलब थोड़ा जो भी है उसमें हाईलाइट करके रख दो, पढ़ लेना अगर टाइम मिले तो, बट उसके अलावा यू हैव टू स्टडी ऑल दिस, राइट? तो ये आर्ट एंड कल्चर हो गया. नेक्स्ट, So you did not study that one, which is by some IAS. Nitin Singhania? No, I have not even seen that book. Yeah, that's very bulky, I've heard. Yeah, right? that's what. And this topic does not have much cost benefit thing also. So. थोड़े बहुत हो गए थे सही. मेडिवल से बिल्कुल सही नहीं हुए थे, तो अगर वो देख रहे हैं तो देख लो. बट इस आर्ट एंड कल्चर से जो भी मैंने पढ़ा था हो जाता था जैसे. बट यू हैव टू अप्लाई सम नॉलेज फ्रॉम ओल्ड एनसीईआरटी बुक्स ऑल्सो. जैसे उसमें था एक बार लास्ट ईयर कुछ क्वेश्चन था, मैच द बुक विद द विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स आर हिंदू, जैनिज्म और बुद्धिज्म, ऐसा कोई क्वेश्चन था. तो उसमें आई रेड की ओल्ड एनसीईआरटी बुक में आई रेड की अवधनाज आर सम बुद्धिस्ट बुक्स. तो उसमें देयर वाज वन अवधना वाला बुक, तो आई न्यू कि इट इज नॉट बुद्धिस्ट इवन दो दैट आई हैड नॉट डायरेक्टली लर्न दैट. तो थोड़ा सा नॉलेज अप्लाई करके ही होगा, बट या इट्स फाइन. अदरवाइज नितिन सिंघानिया से होते हैं क्या सवाल? Do people say no idea? ठीक है, I mean this is what I followed and it worked good enough, I would say. Did you put a lot of effort into remembering the terms or the places, because that's what they ask basically in the exam? So did you put a lot of mental effort into that, or rather than remembering, थोड़ा सा मैंने मतलब जब मैं ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ा था उसके साथ ही लिंक करने की कोशिश करी थी. जैसे सपोज, और यू कैन इवन थोड़ा सा इफ यू हैव टाइम, दैट इज यू कैन ऑल्सो लाइक कुछ भी पढ़ रहे हो ना, जस्ट थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट डाल के गूगल सर्च या यूट्यूब वीडियो उसकी देख लो, तो वो ज़्यादा दिमाग में रह जाता है. इवन इफ यू आर गोइंग समवेयर, सपोज यू आर विजिटिंग द नेशनल म्यूजियम इन दिल्ली, तो वहाँ पे यू विल सी सो मेनी थिंग्स अबाउट दीज थिंग्स, तो उनके बारे में थोड़ा वहाँ जाके व्हेन यू सी इट ना, तो तुम्हें और ज़्यादा याद रहता है. तो यू कैन यूज़ यूट्यूब एंड ऑल, ऐसे काफ़ी सारे सोर्सेज रहते हैं विच यू कैन, अगर टाइम है तो. दैट इज. नेक्स्ट क्या करें?
ये तो हो गया एंशिएंट ओल्ड एनसीईआरटी। एनवायरनमेंट, Yes. तो एक शंकर आईएएस की बुक आती है, दैट इज व्हाट आई यूज्ड। शंकर एंड क्लास 12 बायो के कुछ चैप्टर्स हैं, 13, 14, 15, 16। मैं आई हैव मेड अ ब्लॉग, उसमें मेरी पूरी बुक लिस्ट मेंशन्ड है, तो आई विल सेंड टेल यू द लिंक आफ्टर द डिस्कशन, यू कैन जस्ट टेक अ लुक एट दैट। तो ये जो शंकर आईएएस वाली बुक है, दिस इज आई वुड से अ गुड बुक। व्हाट डू यू फॉलो फॉर एनवायरनमेंट? I actually followed the Shankar, but like I did not remember the starting there is about ecology, right? Like crustacean, like those species differentiation I could not remember anything. या सो फॉर दैट ऑल्सो आई हैड, वो तो आई थिंक इम्पॉर्टेंट भी है थोड़ा। हाँ, तो फॉर दैट क्लास 9 एनसीईआरटी में एक डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म नाम का एक चैप्टर है, वो भी थोड़ा सा पढ़ लो एंड थोड़ा सा उसको एडिशनली गूगल वगैरह पे देख लो। ये जो बुक है, आई लाइक दिस बुक। इसमें जो भी तुम पढ़ रहे हो, थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट डाल के यूट्यूब वगैरह पे देख लो उसका। जैसे देयर इज समथिंग की देयर वाज, इसमें एक चैप्टर है जिसमें बता रहे थे कि प्लांट्स अंडर डिफरेंट लाइटिंग कंडीशंस, ब्लू, रेड एंड सम येलो कंडीशन और समथिंग लाइक दैट, उसमें ग्रोथ रेट पे क्या इफेक्ट पड़ता है प्लांट की। तो उसको पढ़ोगे तो याद नहीं रहेगा। यूट्यूब पे सर्च करो, सम यूट्यूबर हैज डन दिस एंटायर एक्सपेरिमेंट ऑनलाइन, तो वो तुम तो 5 मिनट्स की वीडियो 2x पे देखोगे, इफ यू स्पेंड 2.5 मिनट, उसे याद रह जाएगा कि क्या हुआ था, बिकॉज दैट वीडियो विल बी इन योर माइंड। तो इन्वायरमेंट को वी जनरली नेग्लेक्ट एंड वी काइंड ऑफ it's this is also a very analytical subject. You have to go a little bit beyond what is mentioned in the book. जैसे सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन सपोज मेंशन्ड है, अब हमने पढ़ लिया उसको, बट हमें चमका नहीं ज़्यादा। यूट्यूब पे सर्च किया, वहाँ पे किसी एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन ने पूरी वीडियो डाली हुई है कि एक्चुअली में कैसे होता है, तो उसमें यूल सी कि वो ऐसे ऐसे पैटर्न्स बना के करते हैं एंड उसमें सीड्स इंडिविजुअली ऐसे प्लांट करते हैं, तो उससे समझ आ जाएगा। तो लास्ट टू लास्ट आई थिंक मेरे साल में ही देयर वाज अ क्वेश्चन ऑन सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन, एंड फ्रॉम दिस वीडियो आई वाज एबल टू अप्लाई सम नॉलेज। तो आई एम नॉट सेइंग कि यूट्यूब पे बस वीडियोज ही देखते रहो, आई एम सेइंग कि वट एवर यू रीडिंग इन शंकर और वट एवर बुक यू आर रेफरिंग, जस्ट गो वन स्टेप बियॉन्ड दैट, अगर समझ नहीं आया तो टू मेक गेट इट क्लियर। तो एंड इस बुक में थोड़ी चीज़ें यू हैव टू टेक इन कीप इन माइंड। नंबर वन कि अ लॉट ऑफ थिंग्स आर क्वाइट ऑब्सोलीट इन दिस बुक, तो 2005 2004 की चीज़ें भी हैं। तो फर्स्ट रीडिंग में तो मैंने पूरी वन स्टार्ट टू एंड पढ़ी थी, बट वेन एवर आई वॉज रीडिंग अगेन तो मेरे को समझ आ गया था वॉट आई कैन लीव एंड वॉट आई हैव टू स्टडी। एंड एनवायरनमेंट के न्यू लॉज आई जा रहे हैं, लाइक द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में जो अमेंडमेंट आई है उससे पूरे शेड्यूल्स रिवैम्प हो गए हैं, तो वो सब भी थोड़ा सा अवेयर रहना पड़ेगा एंड उसमें देखना पड़ेगा कि क्या क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। EIA रिवाइव्स हो गया है, तो वो चैप्टर छोड़ना है यहाँ से। बाकी इसमें जो वाइल्ड लाइफ, इसमें जो स्पीशीज़ की लिस्ट है, मोस्ट ऑफ इट हैज़ रॉन्ग स्टेटस, IUCN स्टेटस इज़ रॉन्ग फॉर मैनी ऑफ देम, तो व्हेन यू आर रीडिंग दोज ऑल्सो, तो भी अब जैसे स्पीशीज़ पढ़ रहे हो, पढ़ ली एक, बट हैव यू सी, डू यू नो हाउ इट लुक्स? यूट्यूब पे सर्च करो तो तुम्हें कोई वीडियो आ जाएगी इन विच दिल शो कि वो कैसे स्पीशीज। तो इससे थोड़े बहुत ये जो क्वर्की क्वेश्चंस आते हैं एनवायरनमेंट के, वो भी थोड़े बहुत आंसर हो ही जाते बट हैं। ये इतने सारे स्पीशीज होते हैं, तो इनको मतलब which place they belong and then what is the IUCN status, ये कैसे मतलब ये बार बार पढ़ने से याद होगा एंड मैं तो भाई यूट्यूब वीडियोस चला लेता था, उसकी देख लेता था कि कौन सी स्पीशीज़ है, तो उससे उनकी मतलब अगर दिमाग में इम्प्रिंट रह जाता है कि विच एनवायरनमेंट दे स्टे इन, तो उससे तो हो आप जाता है। स्पीशीज जो स्पीशीज है वो बुक से उठा देते फिर उसको सर्च करते? हाँ, आइदर इससे या फिर मैं करंट अफेयर्स के लिए PT 365 फॉलो करता था, तो उसमें भी स्पीशीज होती हैं वो भी, तो उससे पता चल जाएगा विच आर मोर इंपॉर्टेंट स्पीशीज। अब कोई लीस्ट कंसर्न वाली है तो इतना नहीं देखेंगे उसके, एनीवे उससे भी क्वेश्चंस आ रहे हैं स्क्विरल्स वगैरह के, बट अब तो हम जितना कर सकते हैं उतना ही करेंगे, राइट? तो ये है क्लास 12 बायो एनसीईआरटी के कुछ चैप्टर्स हैं इकोलॉजी वगैरह के बारे में, वो अच्छे हैं, रीड देम वंस, हाईलाइट, एंड उसके बाद बस हाईलाइट वाले पढ़ लो। एंड ये डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म भी मेरे को थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लगा था, क्योंकि इससे थोड़ा स्पीशीज़ वगैरह भी आइडेंटिफाई हो सकते हैं। इसमें मैंने एक और चीज़ फॉलो करी थी, लाइक हम जो सफिक्सेस वगैरह होते हैं ना, सपोज समथिंग रिलेटेड टू माइको कम्स, so you should know कि this is related to fungi, right? If
तो उससे कुछ वो पूछ लें व्हाट डज दिस मीन, व्हाट डज दैट मीन, तो उससे थोड़ा बहुत पता चल जाता है. अब इफ देयर समथिंग some rhizo, that means it's something related to root system of plants. So if it's something, it's fight means plants, right? अब they ask about, if they ask what is phytoremediation, तो उससे थोड़ा सा पता चल जाए, right? It's remediation using plants or something like that. तो ये जो prefixes suffixes हैं ये भी मैं काफ़ी अच्छे से देखता था, whatever was there in the now there is something called pteridophyta something in the in that, right? So you should know what pteri is. Phyta हमें पता है plants. अब टेरी इज सपोज हाफ फॉर्म्ड or something like that, तो उससे यू कैन क्रिएट लिंकेजेस कि अगर कोई और टेरी आया एग्जाम में या कहीं भी, यू विल बी एबल टू रिकॉग्नाइज कि व्हाट डज दिस मीन एक्चुअली. So this is something I used in the environment. Next, we can. I find environment to be the most like random question. So like, how did you start just trusting this? Yeah, I see. We cannot do much, right? मेरे को थोड़ा सा इंटरेस्ट है वैसे एनवायरनमेंट में, मैं थोड़ी बहुत यूट्यूब वीडियोस वगैरह भी देखते रहता था. बट द बॉटम लाइन इज कि हमें ये सब तरीके यूज़ करने पड़ेंगे बिकॉज वी डू नॉट नो कि क्या आएगा एंड क्या कहाँ से पढ़ना चाहिए. तो यही है कि अपने सोर्सेज पे रहो, आएगा तो ठीक है, नहीं तो क्या, कुछ भी नहीं कर सकते, किसी को भी नहीं आएगा प्रॉब्लम. तो एनीथिंग अबाउट एनवायरनमेंट, एनीबडी और कुछ? नेक्स्ट, Science and technology. साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए मैंने बस अलग से तो कुछ नहीं प्रिपेयर किया था मैंने. एक बायोटेक एनसीईआरटी है, उसका फर्स्ट चैप्टर देख लिया था मैंने. उसमें थोड़ा रिकॉम्बिनेंट डीएनए वगैरह के बारे में है. एंड ये अलग बुक है बायोटेक? हाँ, ये न्यू आई है. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट PT 365 आती है साइंस एंड टेक्नोलॉजी की. दैट्स द ओनली थिंग आई यूज टू डू फॉर साइंस. मेरा बैकग्राउंड भी वो है तो मेरे को इतना एफर्ट नहीं डालना पड़ा था. बट PT 365 साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उसमें भी देर आर सो मेनी थिंग्स, राइट? देर सो मेनी थिंग्स अबाउट बायोटेक, देर सो मेनी थिंग्स अबाउट स्पेस. उसमें भी आई थिंक आई यूज टू डू दिस ओनली. यूट्यूब पे देख लो क्या है, कोई स्पेस मिशन है, कैसे याद रहेगा ये कौन सी कंट्री का है, वो थोड़ा यूट्यूब पे देख लो, शायद याद हो जाए, शायद स्ट्राइक कर जाए एग्जाम में. तो ऐसे ही करता था मैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी. एनीथिंग एनीवन वांट्स टू आस्क हियर अपार्ट फ्रॉम दिस? नेक्स्ट, ज्योग्राफी में वही एनसीईआरटीज ऑफ क्लास 11 एंड 12. उसमें भी आई थिंक इंडिया फिजिकल इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट. उसके बाद फिजिकल, जनरल वाली फिजिकल, उसके बाद इंडिया, ह्यूमन, एंड लास्ट में वो जो ह्यूमन ज्योग्राफी की एक बुक है. अब इसमें भी दिस इज एक्चुअली अ वेरी एनालिटिकल सब्जेक्ट. अब जैसे व्हेन यू रीड दी एनसीईआरटी, आधी चीज़ें तो उसमें समझ नहीं आएंगी कि व्हाट डू यू मीन बाय यूथफुल रिवर्स, व्हाट डू यू मीन बाय ओल्ड रिवर्स. इसलिए भी यूट्यूब पे तो ज्योग्राफी के तो देर आर सो मेनी नाइस इंडियन यूपीएससी वाले यूट्यूब चैनल्स ओनली जो ज्योग्राफी का करते हैं. लाइक देयर इज वन कॉल्ड समझो लर्निंग, देयर इज वन कॉल्ड अमित सेन गुप्ता. तो वो अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं ओशन करंट्स वगैरह. तो वो सब, ये ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है कि इसमें तुम्हें पहले से थोड़ा सा एफर्ट डालना पड़ेगा, उसके बाद सब याद रह जाएगा. अब जैसे वो जो सन वाला है कि अर्थ टिल्ट कर रही है, फिर ऐसे 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 है, ये भी मेरे को बहुत टफ लगता था ये समझना. एंड दे वुड आस्क कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे सन कब होता है, एंड ये सब पूछते हैं ना, कहाँ पे लॉन्गर डेज होता है. तो थोड़ा सा एक बार शुरू में एफर्ट डाल दो, उसके बाद यू विल हैव दिस फॉर लाइफ. तो ज्योग्राफी में मे बी वी कैन टॉक अबाउट मैपिंग ऑल्सो. मैपिंग में अगेन, जो इफ यू रीड दी इंडियन फिजिकल एनसीईआरटी ऑफ दिस, उसमें मैपिंग इतने अच्छे से है नहीं. लाइक रिवर्स वगैरह, थोड़ी सी रिवर्स मेंशन्ड है, बाकी बट इन माय केस मैं थोड़ा वही यूट्यूब वीडियोस देख लेता था, कोई भी उठा के कभी भी टाइम मिले तो. रिवर्स के कोर्स जो होते हैं वो बता देते थे कोई लोग, तो उसके छोटे यू कैन मेक सम नोट्स आउट ऑफ दैट, बिकॉज आई डोंट थिंक द ज्योग्राफी बुक इज सफिशिएंट फॉर मैपिंग. एंड मतलब you know कि what are the kind of things that you need, right? Like peaks हो गई, passes हो गए, वो सारी सेंचुरीज हो गई. तो ये सब right कि ये सब हमें पढ़ना है, तो कभी भी यूट्यूब उठा के देख लो एंड कहीं नोट डाउन कर लो. रिवर्स हो गई एंड देख लो क्या न्यूक्लियर प्लांट्स आ गए, सारे वही सब जो चीज़ें हैं, राइट? नेशनल पार्क्स आ गए.
तो वही है मैपिंग के लिए, आई थिंक दैट शुड सफाइस। रामसार साइड 75 हाँ रामसार साइड जो हाँ, है 75 76 हो गए, वो कैसे मतलब बाकी सब याद करना चाहिए क्या? स्टेट एंड नाम याद कर लेना चाहिए आई थिंक। उसमें से आधे तो तमिलनाडु के ही नहीं है ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फ्रॉम सम टाइम बैक तो धीरे धीरे करके याद किए होंगे, आधे तो याद हो ही गए होंगे। जो नहीं आते यू शुड, मैपिंग इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट, देख लो अगर मेजरली कोई रिवर उनमें से पास कर रही है तो, अदरवाइज स्टेट एंड नेम इज सफिशिएंट। एनीथिंग एल्स अबाउट ज्योग्राफी? नेक्स्ट। हाँ नहीं, मैंने सिर्फ स्पेक्ट्रम की थी, बट कोई भी कर लो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट, इकोनॉमी। इकोनॉमी में मैंने सिर्फ रोनाल्ड सर का फॉलो किया था नोट्स, और कुछ भी नहीं किया मैंने इकोनॉमी। बोथ या सारी की करता था मैं, 2-3 बार तो सारे एक बार कर लिए थे। प्री से पहले थोड़े पिलर्स होते हैं इंपॉर्टेंट, जैसे पिलर 1 एंड पिलर 3 एंड पिलर 4 आई थिंक इज अ लिटिल इम्पॉर्टेंट। वो उसमें मेंशन्ड है ना कि क्या है, वो ज़्यादा बेटर देख लो। 1 तो देख ही लो, 1 से तो बहुत कुछ होता है, एंड 3 से भी इम्पॉर्टेंट होता है, तो ये दोनों तो मेजर हैं। बाकी मेंस के लिए उसमें भी तुम्हें पता है कौन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पिलर 2 बजटिंग इज़ मोर इम्पॉर्टेंट है, पिलर 5-6 इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एसडीजीज वगैरह आर मोर इम्पॉर्टेंट। तो बस आई थिंक वो तो सेट है प्रिपरेशन। वीकर सेक्शंस का भी बहुत सारा होता है इसमें, तो आई मीन इसमें तो मेरा और कोई सोर्स नहीं था। वही अगेन कि अंडर हाईलाइट कर लो पीडीएफ में, एंड वही देखो फिर एंड में जाके, मतलब पूरी पीडीएफ एक लाइन बाय लाइन पढ़ने की ज़रूरत नहीं, जो हाईलाइटेड पोर्शंस है वो देख लो एक बार, ठीक है। हाँ, फर्स्ट टाइम तो पूरा ही पढ़ना पड़ेगा ना उसका देर इज़ नो वे आउट फ्रॉम देयर। बट इतने भी मतलब ठीक है वो, बल्कि हैं डेफिनेटली, बट मैनेजेबल है, उसमें कंटेंट ज़्यादा नहीं है, मतलब दिखते बल्कि। फर्स्ट आई हैड रेड दी पीडीएफ्स ओनली, उसके बाद सब्सक्रिप्शन मिल गई क्लियर करने के बाद, और थोड़ा सा मैंने पहले भी अन अकेडमी की सब्सक्रिप्शन ली थी फॉर मृणाल सर्स नोट्स, क्योंकि मेरे पास थे नहीं, बट अगर कहीं से मिल जाते हैं तो यू कैन टेक दैम। एंड या तो मैंने सबसे पहले जब बेसिक्स क्लियर करने थे तो मैंने वो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट बुक है ना 11th की, वो पढ़ ली थी, उसके बाद नथिंग। I think his notes are very good and they are good for economy. अगर videos you have access to the videos, then that is also good. Sort of you will feel less bored actually, but it's okay without that also. Uh, next, हो गए क्या सारे? हो गए? ठीक है। हाँ, आईआर के लिए मैंने PT3 सी करंट अफेयर्स भी बचा, उसको भी जाएंगे, बट आईआर के लिए PT365 भी देखा था। अभी इस बार नहीं आया है, जब आपने किया था एग्रीकल्चर में काफी ज्यादा बढ़ गया था 5-6 साल तक कुछ। मैंने स्पेसिफिकली एग्रीकल्चर का कुछ नहीं पढ़ा था, बाकी इकोनॉमी की PT365 जो है उसमें एक एग्रीकल्चर का सेपरेट सेक्शन होता है, थोड़ा सा उससे देख लिया था। बाकी ज्योग्राफी वाली बुक में जो क्रॉपिंग पैटर्न्स वगैरह हैं थोड़ा उससे देख लिया था बस। फॉर एग्रीकल्चर उसके लिए थोड़ा सा एफर्ट डाल, ये मैं फ्री का बता रहा हूँ, बट उसके लिए उस पर भी विल कम टू दैट, ठीक है। तो आईआर के लिए PT365 एंड करंट अफेयर्स के लिए भी PT365 ही फॉलो किया था मैंने। व्हेन आई वाज वर्किंग तो मंथली का तो टाइम भी नहीं था, बट क्या था ना कि जो टेस्ट होते थे वीकली, उनमें एक मंथ का करंट अफेयर्स भी आते थे, तो थोड़ा सा मैं कभी कभी देख लिया करता था, बट ज़्यादा टाइम नहीं होता ना, ऐसा था। हिंदू या में भी जैसे इंडिया चाइना के रिलेशन के बारे में, चाइना के रिलेशन को थोड़ा बैकग्राउंड से लेने जा रहा हूँ, इंडिपेंडेंस के बाद कैसा था,
तब IR का भी एक स्टैटिक पार्ट होता है only यार जो हिंदू के एडिटोरियल्स होते हैं आधे से ज़्यादा तो वो आईआर के ही होते हैं, तो वो ही पढ़ लो, मतलब रेगुलरली जब पढ़ लो तो दिमाग में रह ही जाएगा। उस मतलब यू जस्ट नीड टू रीड देम वंस, आई फील। उसके नोट्स नहीं बताना। उसके नोट्स नहीं बनाता। बाकी तो PT 365 कवर्स फॉर IR। What else source do you follow? हाँ, आई थिंक इफ यू हैव टाइम मंथली मैगजीन्स कर लिया करो, क्योंकि PT 365 करना इज वेरी डिफिकल्ट। इट हैज़ अ लॉट ऑफ स्टफ विच यू नीड टू रिवाइज इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। मंथली करोगे वही चीज़ PT 365 में होगी, तो PT 365 रिवाइज करना विल बिकम वेरी इजी फॉर यू। हाँ हाँ, इस साल तो और भी ज़्यादा हुआ था, राइट। अब आप उसके लिए यार हमारे तो सोर्सेस फिक्स्ड हैं। अब हम PIB देखने बैठ जाएंगे तो वो तो पूरा उसमें ही चले जाएगा, राइट। आई थिंक अभी बोल रहे हैं कि ईयर बुक थोड़ा इंपॉर्टेंट हो गया है, तो उसकी कंपाइलेशन देख लो। इकोनॉमिक सर्वे की कंपाइलेशन देख लिया करो। इकोनॉमिक सर्वे से आया था मेरे को जहाँ तक पता है, इस बार 1-2 क्वेश्चन आए थे। वो बाल्ट वाला कहाँ होता है मैक्सिमम, वो तो मैंने भी पढ़ा था इकोनॉमिक सर्वे में इंटरव्यू के लिए। तो थोड़ा सा वो इकोनॉमिक सर्वे बजट एंड ये जो है इंडिया ईयर बुक के आई थिंक कंपाइलेशन आएंगे, वो देख लो। बाकी आई थिंक आप मेंटरशिप वगैरह ले रहे हो ना कहीं से, नहीं ले रहे? अच्छा ठीक है। तो अभी पैटर्न थोड़ा सा चेंज हुआ है, तो यूट्यूब पे देख लो किसी की भी वीडियोस, वो क्या बता रहे हैं थोड़े रेप्यूटेड फैकल्टी की, कि कैसे स्ट्रैटेजी चेंज करने को बता रहे हैं। बट अपार्ट फ्रॉम दैट कोर बुक्स तो हमारी वही रहेंगी। बेसिक्स क्वेश्चंस भी आए हैं, वो हमें टारगेट करने, क्योंकि वो तो सभी क्लियर सभी करेंगे, राइट। तो हम जितना कर सकते हैं उतना करेंगे। बाकी वही है, यूट्यूब वीडियोस वगैरह देखने से थोड़ी सी एडिशनल नॉलेज आ जाती है दिमाग में। नॉट जस्ट दैट, जैसे कोई रिपोर्ट हमने याद करनी है, तो मैं तो ऐसे ही करता था कि याद तो ऐसे होगी नहीं कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने बनाए, तो मैं गूगल पे देख लेता था उस रिपोर्ट को। ऑब्वियसली आई वोंट रीड इट, बट थोड़ा सा मैंने वेबसाइट भी देख ली, फर्स्ट फ्यू कंट्रीज देख ली, तो दिमाग में रह जाता है कि कौन सी वेबसाइट कौन सी ऑर्गेनाइजेशन की थी। तो ऐसे ही सब करके थोड़ा सा हमें एडिशनल वो रखना पड़ेगा। पढ़ा नहीं था मैंने सर, वो समरी ही करा था एक्चुअली। तब मैं एक्चुअली इकोनॉमिक सर्वे को इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा था, इसलिए मैंने 1-2 जो मेरी डैप के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स थे, जैसे सर्विस सेक्टर वगैरह हो गया, वो मैंने पढ़े थे। बाकी तो एंड तब समरीज आई भी नहीं थी, दैट वाज जस्ट व्हेन इट वाज रिलीज्ड। तो थोड़े से पढ़े थे, बट आई वुड से समरीज आर गुड इनफ फॉर दैट। एंड अदर करंट अफेयर्स में हिंदू के मैंने नोट्स नहीं बनाए थे फॉर प्रीलिम्स। मेंस के टाइम मैंने थोड़े से बनाए थे। बाकी अगर हिंदू में भी आपको कोई चीज़ लग जाए जैसे जो पॉसिबल है, जैसे मैंने देखा था लास्ट ईयर जब चीता रिलोकेशन हुआ था, तो देयर वाज समथिंग कॉल्ड एज बोमा टेक्निक, वे जिसमें चीतास को, तो वो मैंने नोट डाउन कर लिया था कि अगर टाइम मिले तो लास्ट में देख लूँगा मैं, ऐसे टाइप। हाँ या इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, बट आई वुड से कि एडिटोरियल्स वगैरह का जैसे हम लिखते हैं ना आंसर टाइप्स, वो सब करने की जरूरत नहीं। अगर कोई वन लाइनर दिख जाए फ्रॉम अ प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव, क्योंकि प्रीलिम्स ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल हो गया, राइट। अब मेंस देखते हैं अभी कैसा आता है बट प्रीलिम्स के लिए एटलीस्ट अगर ऐसा कुछ मिले तो यू शुड नोट इट डाउन, आई फील नाउ। तो प्रीलिम्स का एनीथिंग एल्स, वो सब जानना है, स्ट्रैटेजी फॉर आंसरिंग एंड ऑल दैट।